Assalamualaikum. Good morning. I'm Medhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 13 जिसका नाम है द बुली। अब जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि आप बच्चों से ये पूछिए कि क्या बच्चों को बुली वर्ड का पता है। इसका मीनिंग तो एक नेक्स्ट स्टेप है। क्या उन्होंने कभी अपनी लाइफ में जितनी भी उनकी है ये वर्ड सुना है, कहीं पढ़ा हो, लिखा देखा हो, किसी ने बोला हो। अब आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा आपको कहे कि यस मिस मैंने सिर्फ नेम सुना है, कोई कहे जी हमने कभी नहीं सुना। अब बच्चों के इन रिस्पॉन्सेज को गेज करना आपका काम है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो हमने, जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, हमने उनकी एवरीडे लाइफ से ही उठानी है। अब बुलिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। बुलिंग होता क्या है इसको एक्सप्लेन करना, कि किसी को तंग करना, किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना, किसी को डराना, धमकाना, उसको नेगेटिव कमेंट्स कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में, ख्वाह वो बच्चा हो या बड़ा हो। अब ऐसा नहीं है कि बुली है, ग्रेड 5 का चैप्टर है तो सिर्फ बच्चों में ही बुली हो सकता है, बड़ों में भी होता है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना उनका अपने इर्द गिर्द बहुत ज़रूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इंटरनेशनली भी डिस्कस होता है और इसमें ये बात भी आ जाती है कि कहाँ बड़े बहन भाई, कोई जानने वाला, कोई कज़न, कोई अंकल, कोई आंटी, वो भी इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। इवन स्कूल की कोई आया, कोई पीएन, कोई गार्ड। सो बच्चों को ये बात समझाना कि बुली एक कैसा कॉन्सेप्ट है और वो किस चीज़ को बुली कह सकते हैं, किसको नहीं। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, बच्चों का जो दिमाग है वो अपने हिसाब से चलता है। आप बुली का कॉन्सेप्ट दें, अगले दिन बच्चा आपको कहे मिस यू आर स्कोल्डिंग मी, यू बुलिंग मी। नो, अब ये बहुत नाजुक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है। बुलिंग तब होती है जब आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके ऊपर कोई कमेंट करते हो, आप किसी का दिल दुखाते हो, दिल आज़ारी करते हो, जिसमें यू इन्जॉय इट। अब जैसे किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा के बार बार उड़ाई जाना। बहुत सारे स्कूल्स में इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के नाम रखे जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के और उसके बाद पूरी क्लास या पूरा स्कूल उनको उस नाम से चिढ़ाता है। दिस इज़ बुलिंग। बच्चों को वॉशरूम में बंद कर देना, कहीं खड़ा कर देना। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो बच्चों को फिज़िकल पनिशमेंट, विच इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं। उसको जो है हमें रोकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को चूज़ करना बड़ा एक टेक्निकल सा काम है जो आपको बड़े ध्यान से चूज़ करनी पड़ेंगी। मजाक उड़ाना, किसी के अम्मी अबू का नाम लेना, बहन भाइयों का नाम लेके उनको चिढ़ाना, उनकी घर की किसी चीज़ पे, लंच पे, वो किस चीज़ पे स्कूल आते हैं, बेशक वो साइकिल ही क्यों ना हो। बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का एहतराम लाजमी है, सिर्फ बड़ों का नहीं, एक दूसरे का भी एहतराम बहुत लाजमी है। और सिर्फ इस बात की वजह से कि हम किसी को रिस्पेक्ट उसकी वजह से दें, ना कि इस वजह से दें कि उसके पास क्या चीज़ है, कितने पैसे हैं, क्या लेके आता है या लेके आती है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल्स उनको देनी पड़ेंगी। हो सकता है आप बच्चों को ये भी पूछें कि क्या कभी उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ किसी ने उनका मजाक उड़ाया हो। आपको बच्चों को खोलने के लिए, ओपन अप करने के लिए एग्जांपल्स खुद से भी देनी पड़ेंगी। बेस्ट वे होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे दो जिसमें आप ये बात डिस्कस कर लो कि मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। वंस यू डू दिस डिस्कशन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, उसके बाद अपने वाइट बोर्ड पे आप बच्चे जो जो आपको आइडियाज़ या जो जो आपको इंसिडेंट्स बताएं, उनमें से जो जो आपको बुलिंग इंसिडेंट लगता है उसकी एक छोटी सी फ्रेज़ या एक एग्जाम्पल आप बोर्ड पे लिखें। जब ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ख़त्म हो जाए तो फिर आप आएँ अपने टेक्स्ट की तरफ, रीडिंग की तरफ। रीडिंग से पहले आप बच्चों को कहें जी कि अब क्योंकि उनको आइडिया हो गया होगा कि इट्स अबाउट अ बुली, फिर भी आप उनको कहें कि जो पिक्चर्स उनके टेक्स्ट में गिवन है वो उनको देखें, देख के आपको ये बताएं कि उनको क्या लगता है कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। कोई ना कोई बच्चा आपको एक ऐसा आंसर दे देगा जो आपके टेक्स्ट यानी आपकी स्टोरी से रिलेटेड होगा। फिर आप वहाँ से कनेक्शन बना के बच्चों के साथ स्टोरी पढ़ना शुरू करें। रीडिंग बच्चों से करवाइए। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि बच्चों से रीडिंग ऐसे करवाइए कि जहाँ वो गलत हों, रीड द सेंटेंस वेरी नाइसली विद देम पोलाइटली। इससे दो काम होंगे। एक, आप उनको ये सिखाएंगे कि अगर किसी और की भी गलती हो तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और दूसरा कि आराम से और तरीके से बात भी समझाई जा सकती है। वंस यू डू दैट, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कराएं। डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कराने के बाद डिक्शनरी यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को आप वहीं रोक के कहिए कि वो डिक्शनरी से उसका मीनिंग फाइंड करें। फिर उसके बाद वो मीनिंग उस टेक्स्ट से रिलेट करके आप उनको एक्सप्लेन करें। वंस ये रीडिंग पूरी हो जाए, देन यू मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को कहिए कि वो इस पूरे जो स्टोरी है उसकी समरी आपको बताएं कि उनको क्या समझ आया कि स्टोरी में क्या चीज़ डिस्कस हुई है।
ये हो जाए तो आप कम से कम 2 या 3 बच्चों से इस चीज़ का आंसर लें, फिर वो आंसर खुद कनेक्ट करके आप उनको एक्सप्लेन करें एंड देन यू मूव टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में ग्रामर में वोवल साउंड्स हैं, एनाग्राम्स हैं, राइटिंग सेंटेंसेस विद पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन और राइटिंग सेंटेंसेस विद पंक्चुएशन कैपिटलाइजेशन है। सो ये सारे जो ग्रामर के पार्ट्स हैं ये करते हुए आपने सबसे पहले एग्जाम्पल देनी है। अब जो एग्जाम्पल्स आपने बुलिंग की लिखी थी आप उन्हीं में से आइडियाज़ पिकअप कर लें। वोवल साउंड्स अब वहीं से कराएं। याद रखिएगा कि बच्चों को वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहती है जो उनकी एवरीडे लाइफ में से ली जाती है। फिर उसके बाद आप उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर उनको सेंटेंस बनवाइए ताकि उनको ये पता लगे कि उन्होंने पंक्चुएशन कैसे लेनी है। 2 या 3 बच्चों को बोर्ड पे बिलवाइए, सेंटेंस लिखवाइए, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कीजिए। देन यू गिव देम द टास्क कि वो खुद ये काम स्टार्ट करें। डू नॉट, इनफैक्ट नेवर लीव देम अनअटेंडेड, और उनके साथ साथ उनको फैसिलिटेट करें। मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट दिया था कि टीचर्स अब फैसिलिटेटर्स हो चुके हैं। उनको आप फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें, लेकिन काम उनको खुद करने दें, क्योंकि जब तक वो अपनी की हुई गलती को खुद नहीं पहचानेंगे तब तक वो आगे नहीं सीख सकते। दिस इज़ वेयर आई एंड माई वीडियो। और वीडियो ऑन करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प कहाँ से मिल सकती है। वेल डन, फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ गौहर पब्लिशर्स। वो रिसोर्सेज यूज़ कीजिए क्योंकि वो आपका काम आसान बनाने के लिए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।